नमस्कार दोस्तों। अगर इस महामुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी पूरी तरह से तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में वो नज़ारा देखने को मिला जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखेगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ये 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच किसी खेल के मुकाबले से कहीं बढ़कर दो देशों के गौरव की लड़ाई बन चुका था। कोलंबो की उमस और खचाखच भरे स्टेडियम के बीच जब टॉस के लिए सिक्का उछला तो किस्मत ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का साथ दिया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया ताकि भारतीय शीर्ष क्रम को जल्दी पवेलियन भेजकर दबाव बनाया जा सके। लेकिन ईशान किशन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान के कप्तान ने सपने में भी नहीं की होगी। कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में जब भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की निडर और आक्रामक सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे स्टेडियम का शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया था। जहां पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने पहले ओवर में स्वयं अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात होकर पूरी दुनिया के साथ साथ भारतीय बल्लेबाजों को भी पूरी तरह से हैरान और अचंभित कर दिया। सलमान आगा का ये अप्रत्याशित दाव एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी जादुई फिरकी के जाल में अभिषेक शर्मा को उलझा लिया और ओवर की अंतिम निर्णायक गेंद पर उन्हें झांसे में लेकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस निराशाजनक पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिसके चलते भारत को पारी के पहले ही ओवर में एक बहुत ही बड़ा झटका लगा और पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों के बीच एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। अभिषेक के आउट होने के तुरंत बाद क्रीज पर भारत की नई युवा सनसनी तिलक वर्मा कदम रख चुके थे और दूसरे छोर से पाकिस्तान के सबसे घातक गेंदबाज शाहीन अफरीदी दूसरे ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार और खतरनाक स्विंग गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए ताकि भारतीय पारी को पूरी तरह से तहस नहस किया जा सके। ईशान किशन ने शाहीन अफरीदी का स्वागत बहुत ही निर्भीकता के साथ किया और उनकी पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक गगनचुंबी और विशाल छक्का कर भारतीय प्रशंसकों की रगों में जोश का संचार कर दिया। ईशान किशन ने अपनी प्रचंड आक्रामकता को यही नहीं रोका और शाहीन के इसी ओवर की अगली गेंदों पर एक और कड़क चौका जड़कर ओवर से कुल 13 रन बटोर लिए, जिससे रनों की गति को एक नई उड़ान मिली। तिलक वर्मा ने भी इसी दूसरे ओवर में अपना खाता एक बहुत ही भाग्यशाली और कड़क चौके के साथ खोला, जहां शाहीन की एक बेहतरीन आउटस्विंग उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पास से सीमा रेखा के पार चली गई। तिलक वर्मा 11 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद रहकर दूसरे छोर पर ईशान किशन का बखूबी साथ दे रहे थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों के दबाव को कम करने का प्रयास कर रहे थे। मैच के 5वें ओवर में जब रनों की रफ्तार बढ़ रही थी तब पाकिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर अबरार अहमद 5वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वे भारत की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ सकें। लेकिन ईशान किशन आज एक बिल्कुल ही अलग और विनाशकारी अवतार में नजर आ रहे थे और उन्होंने अबरार अहमद का स्वागत भी उनकी पहली ही गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर किया, जिससे अबरार की लय पूरी तरह से बिगड़ गई। ईशान किशन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और अबरार के इसी ओवर में कवर के माध्यम से एक और अत्यंत शानदार और दर्शनीय चौका जड़ा, जिसने पाकिस्तान के क्षेत्र रक्षकों को मूक दर्शक बना दिया। खेल के 7वें ओवर में जब अबरार अहमद दोबारा अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात हुए तो ईशान किशन ने उनके इस ओवर को पूरी तरह से निशाने पर ले लिया और लगातार 3 कड़क चौके जड़कर मात्र 27 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन मात्र 27 गेंदों पर 50 रन पर नाबाद रहकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर पूरा स्टेडियम ईशान ईशान के गूंजते नारों से गूंज उठा। ईशान किशन की इस पारी ने भारतीय टीम को एक ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से एक विशाल और हिमालय जैसा स्कोर खड़ा करना अब पूरी तरह से मुमकिन नजर आ रहा था। पाकिस्तानी खेमे में घबराहट और मुश्किलें उस समय और भी ज्यादा बढ़ गईं जब उनके सबसे अनुभवी लेग स्पिनर शादाब खान 8वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वे रनों की इस बेतहाशा रफ्तार पर लगाम लगा सकें।
लेकिन क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके ईशान किशन ने शादाब की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए उन्हें एक बहुत ही लंबा गगनचुंबी छक्का और उसके तुरंत बाद एक अत्यंत कड़क चौका जड़कर उस ओवर को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर दिया। शादाब खान की हर गेंद पर ईशान का बल्ला बिजली की तरह कौंध रहा था, जिससे पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के चेहरे पर साफ तौर पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती थीं। हालांकि पाकिस्तान की टीम ने इस भीषण प्रहार के बाद हार नहीं मानी और उन्होंने मैच में बहुत ही शानदार तरीके से वापसी की, जब युवा खिलाड़ी सईम अय्यूब 9वें ओवर में अपनी जादुई ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी एक रहस्यमयी घूमती हुई गेंद पर खतरनाक दिख रहे ईशान किशन को पूरी तरह चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बैकफुट पर जाकर खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त टर्न और गति को भांपने में बहुत मामूली सी चूक कर गए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स से जा टकराई, जिससे उनकी इस अविश्वसनीय पारी का अंत हुआ। ईशान किशन बैकफुट पर जाकर रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 40 गेंदों पर 87 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी, ऐतिहासिक और विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस यादगार पारी में 10 कड़क चौके और 3 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसके चलते भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों के एक बहुत ही मजबूत आंकड़े तक जा पहुंचा था। ईशान किशन के इस तरह अचानक पवेलियन लौटने के बाद आर प्रेमदासा स्टेडियम का पूरा वातावरण एक बार फिर गर्मा गया, क्योंकि अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान और T20 क्रिकेट के बेताज बादशाह सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए कदम रख चुके थे। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही तिलक वर्मा के साथ मिलकर बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया और 10वें ओवर तक भारतीय टीम की पकड़ को इस महामुकाबले में पूरी तरह से मजबूत बनाए रखा, ताकि पारी के उत्तरार्ध में बड़े प्रहार किए जा सकें। सईम अय्यूब 10वें ओवर में अपनी प्रभावी गेंदबाजी को जारी रखे हुए थे, जहां तिलक वर्मा ने उनकी एक ललचाती हुई गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक अत्यंत शानदार और दर्शनीय चौका जड़कर भारत के कुल स्कोर को 90 रनों के पार पहुंचा दिया। पारी के पहले 10 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल और रोमांचक निर्धारित समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 92 रनों का एक बहुत ही शानदार, संतुलित और मजबूत स्कोरबोर्ड पर खड़ा कर लिया था। पारी के अंत में बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शाहीन अफरीदी के अंतिम ओवर में रनों की बारिश कर दी। रिंकू सिंह ने भी आते ही विस्फोटक हाथ दिखाए। अंतिम ओवर के ड्रामे के बाद भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 275 रनों का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य पाकिस्तान के सामने रखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय गेंदबाज इस लक्ष्य को डिफेंड कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा, अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद ईशान किशन ने जो पारी खेली, 40 गेंद 87 रन, उसने मैच का रुख बदल दिया। तिलक और सूर्या ने पारी को संभाला और अंत में दुबे के कैमियो ने भारत को इतिहास के सबसे बड़े स्कोर तक पहुंचाया। पाकिस्तान के लिए ये लक्ष्य आसान नहीं होगा, खासकर तब जब भारत के पास कुलदीप यादव जैसे स्पिनर हों। आपको क्या लगता है, क्या भारत ये मैच जीतेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।